Hello students, let's see this question. The question says कि आपका एक रिएक्शन दे रखा है हाइड्रोलिटिक इक्विलिब्रियम इन द हाइड्रोलिटिक इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन दे रखा है, ठीक है। तो इसमें आपका एक एनायन है ए नेगेटिव, वाटर के साथ रिएक्ट करता है, एच ए देता है एंड ओ एच नेगेटिव एनायन दे देता है, ठीक है। तो कह रहे हैं के ए इज इक्वल्स टू कितना है इसके लिए, आपका 1.0 इंटू 10 टू द पावर -5 है। So the degree of hydrolysis of 0.001 molar solution of the salt is, अगर मैंने ये डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पता किया इस इक्विलिब्रियम रिएक्शन का, अगर इसके अंदर 0.001 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट है, मतलब अगर आपका एक एनायन है तो इसके साथ कोई कैटायन होगा, ठीक है, तभी तो सॉल्ट बनेगा। तो उस सॉल्ट का आपने वाटर के साथ रिएक्शन किया, यानी कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो रहा है, ठीक है। तो इस सॉल्ट के अंदर जो सॉल्ट का एनायनिक पार्ट है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये एनायनिक हाइड्रोलिसिस हो गया, ठीक है। सो एनायनिक हाइड्रोलिसिस क्या होता है, बेसिक सोल्यूशन प्रोवाइड कर देता है। सो हमसे यहाँ से डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पूछा हुआ है, ठीक है, और के ए दिया हुआ है इस एसिड के लिए। इस एसिड के लिए एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट भी क्या होता है, अपने आप में एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, ठीक है। सो जब भी आपके सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होता है और आपका जो अनायन है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके आपको एसिड एंड हाइड्रोक्साइड देता है, तो उस केस में आपका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट के एच, जैसे एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट या एसिड कांस्टेंट के ए होता है, ठीक है। के एच का मतलब हो गया हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, के डब्ल्यू अपॉन के ए होता है, क्लियर। एंड इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू सी एल्फा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे सी क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट, ठीक है, एंड एक्स क्या होता है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो हमें क्या निकालना है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालना है। अब के एच तो दिया नहीं है, बट के डब्ल्यू हमें पता है, के डब्ल्यू होता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। सो एट रूम टेम्परेचर हम इसे कितना लेते हैं, 10 टू द पावर -14 लेते हैं। सो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या निकल जाएगी, के डब्ल्यू अपॉन सी मल्टीप्लाई के ए, ठीक है। सो अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, के डब्ल्यू की वैल्यू होती है 10 की पावर -14, सी की वैल्यू आपको दी है इतनी। सो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 10 की पावर -3 मोलर लिख सकती हूँ, 10 की पावर -3, एंड के ए की वैल्यू दी है 1 इंटू 10 टू द पावर -5, ठीक है। सो अब इसको जो सॉल्व करूं क्या बचेगा, 10 की पावर 14 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 8, सो हो जाएगा 10 की पावर -6, और इसका अंडर रूट कर दोगे तो हो जाएगा 10 की पावर -3। मतलब आपका जो ये डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है, मतलब कितना परसेंटेज हाइड्रोलिसिस हो रहा है ये दिया हुआ है, ठीक है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट, रेस्ट ऑप्शंस आर गोइंग टू बी इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल, थैंक यू।